नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प जिसका स्टॉक 4% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। लगभग आप कह सकते हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 4.25% की आपको गिरावट दिखा रहा है और अब 3000 के अपने एक ह्यूमंगस सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि इतना शानदार चल रहा, रैली में चल रहा स्टॉक इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहा है। पिछले एक साल में आप देखें तो ये रहा निचले स्तरों से 2200 से स्टॉक एक समय में दोस्तों 42% गिरा, तेजी दिखाते हुए दिखा रहा था, और अब अचानक से ये देखिए भयंकर गिरावट। और आप देखें तो ये जो लेवल्स हैं दोस्तों, ये गैप फिल करने शायद आ सकता है, और ये गैप कहाँ पर ख़त्म होता है देखिए, सीधा 2900 के आसपास। ठीक है, अगर ये 3000 के नीचे जाता है तो पूरा मैटर ये है कि आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है, क्या हो गया है। तो देखिए यहाँ पे आप पाएंगे पिछले साल मार्च में ये हुआ था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों इसने सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए थे 25 प्रेमिसेस में, किसके, जिसमें इंक्लूड था हीरो मोटोकॉर्प का ऑफिस और चेयरमैन का रेसिडेंस दोस्तों, एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज टैक्स इन्वेशन। भाई डिपार्टमेंट का ये मानना था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि जो कंपनी के चेयरमैन है उन्होंने एक बड़ा टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी की है, ऐसा उन्हें आशंका थी। ठीक है, और आप देखें यही खबर आप कह सकते हैं गिरावट का कारण बनी 4% ज़्यादा की। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक लंबे समय के स्ट्रगल के बाद जो टू व्हीलर कंपनियां हैं अब वापस से तेज़ी में आना शुरू हुई हैं। और हीरो मोटोकॉर्प देखिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी बनी थी 2001 में इन टर्म्स ऑफ यूनिट वॉल्यूम सेल इन अ कैलेंडर ईयर। ठीक है, और ये जो रुतबा है वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी का 20 सालों से लगातार जारी है। ठीक है, कंपनी की प्रेजेंस 40 से ज़्यादा कंट्रियों में है, एशिया, अफ्रीका, साउथ और सेंट्रल अमेरिका दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या हो गया अचानक, अब क्यों गिरावट है। तो देखिए रीज़न है, ये खबर ये आई है कि भी जो ईडी है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, देखिए याद रखिएगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, ये ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसने हीरो मोटोकॉर्प के पवन मुंजाल जी के जो रेजिडेंस है उसका कॉग्निजेंस लिया है ऑफ अ डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई केस में। एज द डीआरआई रिसेंटली अपरहेंडेड वन ऑफ मुंजाल्स क्लोज इन पोजिशन अनडिक्लेयर्ड फॉरेन करेंसी। और देखिए अब तो ये हो गया है कि जो क्लोज उनके सलाहकार थे उनका भी अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, अब सिर्फ सर्च नहीं हुआ है, बल्कि पवन मुंजाल जी का एक आप कह सकते हैं कोई जो कह लीजिए क्लोज एड है, उसकी ऑलरेडी शिनाख्त आप कैसे गिरफ्तारी हो चुकी है, और उसके पास अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन करेंसी मिली, और एक बहुत बड़ा केस है। और आप देखिए ऑफिशियल्स ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को ये कहा है कि ये जो रेड है मुंजाल जी के अगेंस्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ का है। देखिए मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और इस साल के शुरुआत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों बहुत सारी रेड कैरी आउट की थी दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के प्रेमिस में इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, यानी जो उस समय का मामला था अब वापस से आप कह सकते हैं कंपनी को परेशान कर रहा है, और ये शायद एक बड़ा टैक्स एविजन का मामला सामने आ सकता है। ठीक है, और इसकी सीवियरिटी को देखते हुए एक भयंकर गिरावट, एक बड़ी गिरावट हीरो मोटोकॉर्प में आपको यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए मैं ये कहूँगा इसके कारण जो अगर बड़ी गिरावट होती है, स्टॉक 3000 के नीचे जा कर के आपको 2500 के आसपास वापस से मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बाइंग होगी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अब टू व्हीलर कंपनी में वापस से ट्रैक्शंस आ रहे हैं, वापस से एक पॉजिटिव सिनारियो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम इश्यूज थे, और अगर आप कह सकते हैं अगर आपके पास 2200, 2100, 2300 के आसपास हीरो मोटोकॉर्प है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ऊपरी स्तरों में था आपके पास, तो शायद थोड़ी सी और गिरावट आपको देखनी पड़ सकती है। तो एक छोटी सी एनालिसिस जो आपको शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।